पुराने जमाने की बात है। अरब के रेगिस्तानों के बीच एक छोटा सा शहर था जिसका नाम नूराबाद था। यह शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। सुबह होते ही मस्जिदों से अजान की आवाज गूंजती और लोग अपने अपने कामों में लग जाते। इसी शहर में एक गरीब लेकिन नेक दिल नौजवान रहता था। उसका नाम हाशिम था। हाशिम के पास न तो कोई बड़ा कारोबार था और न ही कोई दौलत। उसके पास अगर कुछ था तो वो था उसका ईमान, सब्र और अल्लाह पर अटूट भरोसा। हाशिम अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसके पिता का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। तब से घर की सारी जिम्मेदारी हाशिम के कंधों पर आ गई थी। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद हाशिम उठता, अपनी माँ के लिए पानी भरता और फिर काम की तलाश में शहर की गलियों में निकल जाता। कभी उसे मजदूरी मिल जाती और कभी पूरा दिन यूं ही खाली गुजर जाता। लेकिन एक बात पूरे शहर में मशहूर थी, हाशिम की ईमानदारी। लोग कहते थे कि अगर किसी को अपना सामान सुरक्षित रखना हो तो हाशिम के पास रख दो। वो कभी किसी का हक नहीं खाता था। एक दिन की बात है, तेज धूप थी। रेगिस्तान की गर्म हवा पूरे शहर में चल रही थी। हाशिम सुबह से काम की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी मजदूरी नहीं मिली। थका हुआ हाशिम एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं जो उसकी मां ने सुबह दी थीं। वह रोटी खाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी बहुत कमजोर लग रहा था और शायद कई दिनों से भूखा था। हाशिम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी रोटियों की तरफ देखा और फिर बिना सोचे समझे वह उठकर उस बूढ़े आदमी के पास गया। बाबा, आप भूखे लग रहे हैं, ये रोटी खा लीजिए। बूढ़े आदमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटा, और तुम क्या खाओगे? हाशिम हल्का सा मुस्कुराया। अल्लाह का नाम लेकर पानी पी लूंगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी खाई और हाशिम के लिए दुआ की। अल्लाह तुम्हें वह देगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। हाशिम ने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। उसे यह नहीं पता था कि यह छोटी सी नेकी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकदीर बदलने वाली थी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी। बेटा, आज कुछ काम मिला? माँ ने पूछा। हाशिम ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया, लेकिन उसने माँ को रोटियों वाली बात नहीं बताई। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ परेशान हो। उस रात घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ और बेटा दोनों ने सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजार दी। लेकिन हाशिम के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वह आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहता, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। अगले दिन सुबह जब हाशिम नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला तो उसने देखा कि शहर में काफी हलचल है। लोग एक दूसरे से कुछ चर्चा कर रहे थे। हाशिम ने एक आदमी से पूछा, क्या बात है? उस आदमी ने कहा, शहर में एक बहुत बड़ा ताजिर आया है। उसने ऐलान किया है कि उसे अपने काफिले के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। यह सुनकर हाशिम के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। वह तुरंत उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां काफिला ठहरा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग काम मांगने आए हुए थे। बीच में एक अमीर और रौबदार आदमी खड़ा था। वही काफिले का मालिक था। वह हर आदमी से कुछ सवाल पूछ रहा था। जब हाशिम की बारी आई तो ताजिर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हाशिम। क्या काम कर सकते हो? जो भी काम दे दिया जाए। ताजिर ने उसे गौर से देखा। अगर रास्ते में तुम्हें सोने से भरा थैला मिल जाए तो क्या करोगे? हाशिम ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, उसे उसके मालिक को लौटा दूंगा। आसपास खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन ताजिर चुप रहा। उसने फिर पूछा, अगर मालिक ना मिले तो? हाशिम ने कहा, तो उसे अमानत समझकर संभाल कर रखूंगा जब तक उसका मालिक मिल न जाए। ताजिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना, मैं सोचकर बताऊंगा।
हाशिम ने सिर झुकाकर सलाम किया और वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। उस रात भी उसके घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन हाशिम फिर भी सुकून से सो गया, क्योंकि उसके दिल में यह यकीन था, अल्लाह कभी सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। लेकिन उसी रात शहर के बाहर रेगिस्तान में एक ऐसा हादसा होने वाला था जो हाशिम की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। और यह कहानी का सिर्फ आगाज था। उस रात नूराबाद शहर के बाहर रेगिस्तान में तेज हवाएं चल रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। उसी रेगिस्तान में वो बड़ा काफिला भी रुका हुआ था, जिसका मालिक वही ताजिर था जिससे हाशिम दिन में मिला था। काफिले में बहुत से ऊंट थे, जिन पर कीमती सामान, कपड़े, मसाले और सोने चांदी के थैले लदे हुए थे। ताजिर अपने तंबू में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। तभी अचानक काफिले के पहरेदारों ने शोर मचाया, सावधान, कुछ लोग काफिले की तरफ आ रहे हैं। कुछ ही देर में यह साफ हो गया कि वे लुटेरे थे, रेगिस्तान के डाकू जो अक्सर काफिलों पर हमला करते थे। ताजिर के लोग घबरा गए। कुछ लोग तलवारें लेकर बाहर निकल आए, लेकिन लुटेरों की संख्या ज्यादा थी। थोड़ी देर में लड़ाई शुरू हो गई। रेत उड़ रही थी, ऊंट बिदक रहे थे और लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से काफिले के लोग किसी तरह लुटेरों को भगा देने में कामयाब हो गए। हालांकि इस झड़प में कुछ सामान लुट गया और कई लोग घायल हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा काफिला थका हुआ था। ताजिर अपने तंबू से बाहर निकला और उसने अपने आदमियों से कहा, हमें ऐसे आदमी चाहिए जो भरोसेमंद भी हों और बहादुर भी। तभी उसे हाशिम की बात याद आई, वही गरीब नौजवान जिसकी आंखों में सच्चाई थी। ताजिर ने तुरंत अपने एक आदमी को शहर भेजा, जाओ उस लड़के को बुलाकर लाओ जिसका नाम हाशिम है। उधर नूराबाद शहर में सुबह हो चुकी थी। हाशिम फजर की नमाज पढ़कर घर लौटा था। उसकी मां चूल्हे के पास बैठी दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत में बरकत दे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हाशिम ने दरवाजा खोला तो सामने काफिले का एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, क्या तुम हाशिम हो? जी हां, हमारे मालिक ने तुम्हें बुलाया है, अभी चलना होगा। यह सुनकर हाशिम हैरान रह गया। वह तुरंत अपनी मां के पास गया। अम्मी, मुझे काफिले वाले बुला रहे हैं। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हाशिम ने अपनी मां के हाथ चूमे और काफिले की तरफ चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो ताजिर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ताजिर ने उसे देखते ही कहा, हाशिम, क्या तुम हमारे काफिले के साथ सफर करना चाहोगे? हाशिम के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों आ गई। लेकिन मैं क्या काम करूंगा? ताजिर ने कहा, तुम्हें हमारे सामान की निगरानी करनी होगी और सफर में हमारे साथ रहना होगा। हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आंखों पर भरोसा है। उसी दिन हाशिम काफिले के साथ सफर पर निकल पड़ा। काफिला कई दिनों तक रेगिस्तान में चलता रहा। दिन में तपती धूप होती और रात में ठंडी हवाएं चलती, लेकिन हाशिम कभी शिकायत नहीं करता था। वह हर काम पूरी लगन से करता। कभी ऊंटों को संभालता, कभी सामान की रखवाली करता और कभी घायल लोगों की मदद करता। धीरे धीरे काफिले के सभी लोग उससे प्रभावित होने लगे। एक रात की बात है, काफिला एक छोटे से नखलिस्तान के पास रुका हुआ था। लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक हाशिम की नजर रेत में पड़े एक थैले पर पड़ी। उसने थैला उठाया और खोला। उसके अंदर सोने के सिक्के थे, बहुत सारे सोने के सिक्के। एक पल के लिए हाशिम चुप हो गया। अगर वह चाहता तो यह थैला छुपा सकता था। उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल उसने थैला बंद किया और सीधे ताजिर के तंबू की तरफ चल पड़ा। मालिक, यह थैला मुझे रेत में पड़ा मिला। ताजिर ने थैला खोला और जब उसने सोने के सिक्के देखे तो उसकी आंखें फैल गईं।
यह वही थैला था जो लुटेरों के हमले के दौरान खो गया था। ताजिर ने हाशिम की तरफ देखा। तुम्हें पता है इसमें कितना सोना है? नहीं, और जानना भी जरूरी नहीं, हाशिम ने शांत स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि यह मेरा नहीं है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर ताजिर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाशिम, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ गरीब नहीं हो, तुम अमीर दिल वाले इंसान हो। उस दिन के बाद से ताजिर का भरोसा हाशिम पर और भी बढ़ गया। लेकिन हाशिम को यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ईमानदारी की एक और बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक ऐसी परीक्षा जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। रेगिस्तान की रातें हमेशा खामोश होती हैं, लेकिन उस रात काफिले के लोगों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था। वजह थी हाशिम की ईमानदारी। जिस तरह उसने सोने से भरा थैला वापस किया था, उससे ताजिर और उसके साथी बहुत प्रभावित हुए थे। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, ताजिर अपने तंबू के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चमकते सितारों के नीचे उसे बार बार हाशिम की बात याद आ रही थी। क्योंकि ये मेरा नहीं है, ताजिर ने अपने दिल में सोचा, ऐसे लोग आज के दौर में बहुत कम होते हैं। सुबह होते ही काफिला फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। ऊंट धीरे धीरे रेत के टीलों के बीच आगे बढ़ रहे थे। हाशिम हमेशा की तरह सबसे पहले उठकर काम में लग गया। वो ऊंटों को पानी पिलाता, सामान को ठीक करता और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करता। काफिले के कई लोग अब उसे बहुत सम्मान की नजर से देखने लगे थे। एक आदमी ने दूसरे से कहा, अगर इस दुनिया में सच्ची ईमानदारी देखनी हो तो हाशिम को देखो। दूसरा बोला, सच कहा, ऐसा इंसान अगर अमीर हो जाए तो कितनों की मदद करेगा। लेकिन हाशिम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम में लगा रहता और हर फुर्सत के पल में अल्लाह को याद करता। कुछ दिनों बाद काफिला एक बड़े शहर के पास पहुंचा। उस शहर का नाम बसराह था। यह शहर व्यापार के लिए बहुत मशहूर था। दूर दूर से व्यापारी यहां सामान खरीदने और बेचने आते थे। जब काफिला शहर में दाखिल हुआ तो चारों तरफ रौनक थी। बाजारों में लोगों की भीड़, मसालों की खुशबू और दुकानदारों की आवाजें गूंज रही थीं। ताजिर ने अपने लोगों से कहा, हम यहां कुछ दिनों तक रुकेंगे, सामान बेचेंगे और नया सामान खरीदेंगे। काफिले के लिए एक बड़ा सराय किराए पर लिया गया। वहां ऊंटों के लिए जगह थी और लोगों के रहने का भी इंतजाम था। उस शाम ताजिर ने अपने सभी आदमियों को बुलाया। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। इस शहर में चोर और ठग भी बहुत हैं। फिर उसने हाशिम की तरफ देखा। हाशिम, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे खजाने की निगरानी करो। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। काफिले का खजाना मतलब सोना, चांदी और कीमती सामान। हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कोई नुकसान न हो। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा। दिन में काफिले के लोग बाजार जाते, सामान बेचते और नया सामान खरीदते। रात को सब लोग सराय में लौट आते। हाशिम हमेशा खजाने के कमरे के पास बैठकर पहरा देता। एक रात की बात है, आधी रात हो चुकी थी। सराय के ज्यादातर लोग सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी हाशिम को हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। किसी के कदमों की आवाज थी। हाशिम धीरे धीरे उठकर अंधेरे की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में उसने देखा कि दो आदमी खजाने के कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाशिम ने तुरंत आवाज लगाई, कौन है वहां? दोनों आदमी घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हाशिम ने शोर मचा दिया, चोर, चोर। काफिले के बाकी लोग भी जाग गए और दौड़कर वहां आ गए। कुछ ही देर में दोनों चोर पकड़ लिए गए। जब ताजिर को यह खबर मिली तो वह भी तुरंत वहां पहुंचा। उसने चोरों को देखा और फिर हाशिम की तरफ देखा। अगर तुम जाग नहीं रहे होते तो आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हाशिम ने विनम्रता से कहा, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। ताजिर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं हाशिम, तुम सिर्फ फर्ज नहीं निभा रहे,
तुम हमें यह याद दिला रहे हो कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। अगले दिन एक और अजीब घटना हुई। जब काफिले के लोग बाजार में सामान बेच रहे थे, तभी एक अमीर आदमी वहां आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे और उसके साथ कई नौकर भी थे। उसने ताजिर से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे काफिले में एक बहुत ईमानदार नौजवान है। ताजिर मुस्कुराया, आप शायद हाशिम की बात कर रहे हैं। अमीर आदमी ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद हाशिम को बुलाया गया। जब वह आया तो अमीर आदमी ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम वही हो जिसने सोने का थैला लौटाया था और रात को चोरों को पकड़ा था? हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। अमीर आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं इस शहर का एक व्यापारी हूं। मुझे अपने कारोबार के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो भरोसेमंद हों। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। यह एक बहुत बड़ा मौका था। अगर हाशिम चाहता तो तुरंत अमीर हो सकता था, लेकिन उसने ताजिर की तरफ देखा, क्योंकि वही उसे यहां तक लाया था। हाशिम ने धीरे से कहा, मैं आपके प्रस्ताव के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन जब तक मेरा मौजूदा मालिक मुझे इजाजत नहीं देगा, मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। यह सुनकर अमीर आदमी भी प्रभावित हो गया।